हेलो गाइस एंड वेलकम ड्रैगन बॉल जीटी के एपिसोड 2 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के अंदर। जहां लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे गोकू अल्टीमेट शैनरॉन की वजह से छोटा बन गया था और अब गोहान एंड गोकू और बाकी सब ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकलेंगे। जहां आज हम इसके एपिसोड 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कैप्सूल कॉर्पोरेशन की एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ सभी उनके नेक्स्ट प्रेसिडेंट का वेट कर रहे होते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि होता है ट्रंक्स। वो कार से बाहर निकलता है एंड ऑफिस में सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं, जिससे उसे थोड़ी शर्म भी आती है। वो चाहता है कि लोग उसे नॉर्मल बंदे की तरह ट्रीट करे एंड अपना बंदा लिफ्ट में भी किसी को नहीं आने देता ताकि उसे थोड़ा फ्री टाइम मिल सके। वो लिफ्ट में सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ पहले कैसी थी और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। जहां नेक्स्ट सीन में वो अपने ऑफिस के अंदर बैठा आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी आता है जो ट्रंक्स को बहुत सारी फाइल पकड़ाता है एंड उसकी सेक्रेटरी आके उसे कहती है कि आज के दिन उसे 10 मीटिंग्स अटेंड करनी है। वो वाली बातें सुन करके एंड देख करके ट्रंक्स का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है एंड वो छिपके से एक खिड़की से बाहर निकलकर उड़ जाता है एंड उसकी सेक्रेटरी का मूड देख करके ये क्लियरली पता लगता है कि ये पहली बार तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा और ट्रंक्स हवा में उड़ते उड़ते ही अपने कपड़े तक चेंज कर लेता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें गोटेन को दिखाया जाता है जो कि उसकी बंदी किसी लड़की से बात कर रहा होता है एंड पैन उसे कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी गोटेन उसे चुप कर देता है एंड वहीं पे गोहान, चीची, वाइडेल और गोकू एक साथ बातें कर रहे होते हैं। तो चीची गोकू को बताती है कि बुल्मा एक शिप बना रही है जिससे तुम ट्रेवल कर सकते हो। गोकू से कहता है कि एक शिप, वो क्यों? क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं वो ड्रैगन बॉल अलग अलग प्लेनेट पे जाकर के ढूंढूं? तभी चीची कहती है कि तो और नहीं तो क्या तुम्हें पता नहीं कि किंग काय ने हमें क्या कहा है? 1 साल के अंदर अगर उन ड्रैगन बॉल को नहीं ढूंढा गया तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। गोकू कहता है कि इसके लिए हम शैनरॉन को कह देंगे कि वो सारे इंसानों को एक अलग प्लेनेट पे रिलोकेट कर दे। ये कैसा रहेगा? तभी वाइडल बोलती है कि ये हमारे लिए एक लास्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि कोई भी अर्थ को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता। गोहान कहता है कि डैड अभी बच्चे हैं तो मैं उनके साथ जाऊंगा। तभी पैन भी जाने की जिद करती है मगर चीची उसे मना कर देती है क्योंकि वहां पर कई तरह के खतरे हो सकते हैं। मगर पैन कहती है कि आप सब मुझे बच्चा ही समझते हैं और गोकू कहता है कि तुम बच्ची ही तो हो। फिर तभी उसे पैन रिप्लाई करती है कि मैं बच्ची तो हूँ लेकिन मैं आपसे काफी ज्यादा बड़ी हूँ, तो आप तो चुप ही रहो। तभी ये सब बुल्मा के घर जाते हैं जहाँ पर बुल्मा गोकू को देख करके कहती है कि मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए क्योंकि जब गोकू बुल्मा से मिला था तब वो इतना ही छोटा था। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों के पीछे किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ एक आदमी है जिसकी मूछें है एंड सीरियसली ये होता है वेजेटा। तुम देखो इसे, बंदा एक इंडियन डैड बन चुका है। फिर वो आदमी का बॉस उसे कॉल पे कहता है कि हमें किसी आदमी को नहीं बल्कि बुल्मा की बेटी को पकड़ना है ताकि हम फिर बुल्मा से पैसे मांग सके क्योंकि बुल्मा एज ऑलवेज काफी अमीर है। एंड दूसरी तरफ हमें शिप वाला पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पर सब कैसे शिप को बनाने में व्यस्त रहते हैं एंड पैन भी उनकी मदद करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन सब उसे छोटा होने की वजह से कुछ नहीं करने देते, जिसकी वजह से वो बुल्मा के पास जाती है मगर बुल्मा तो उस पर चढ़ ही पड़ती है लेकिन बाद में वो उसे आराम से समझाती है। फिर पैन वहां से चली जाती है और गुस्से से शिप पे जोर से एक लात मारती है जिससे शिप को डैमेज हो जाता है मगर पैन उस डैमेज वाले पार्ट की तरफ कुछ रख देती है और वहां से बाहर आती है जहाँ उसे वो आदमी देख लेता है जो कि उसे पकड़ना चाहता था। तभी गोकू भी वहां पर आ जाता है एंड वो पैन से पूछता है कि आखिर तुम कहां जा रही हो और वो आदमी उछल करके पैन की जगह गोकू को पकड़ लेता है एंड वो पैन उड़ करके चली जाती है मिस्टर सैटर्न के मार्शल आर्ट्स कैंप में जहां पर वो उनके स्टूडेंट्स को बहुत धोती है। तभी अगले वाले सीन में वही आदमी दिखाया जाता है जिसने गोकू को पकड़ लिया था। वो अपने साथी को कह रहा होता है कि पैन तो उड़ गई लेकिन हमने एक छोटे से बच्चे को पकड़ा है जिसका नाम है गोकू। एंड उसका साथी कहता है कि हो सकता है वो बुल्मा का ग्रैंडसन हो। ग्रैंडसन? लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना, मगर हो सकता है कि बुल्मा की बेटी किसी के साथ रिश्ते में हो एंड बुल्मा का ग्रैंडसन हो गया हो। वाह भाई, ये दोनों बेवकूफ कैसे सोच सकते हैं कि पैन की शादी इतनी छोटी सी उम्र में हो गई और उसका बच्चा भी हो गया। खैर वो किडनैपर्स गोकू को तभी तक रखने के लिए कहते हैं जब तक उन्हें बुल्मा से पैसे ना मिल जाए और दूसरी तरफ गोकू बहुत सारा खाना लपेट चुका होता है जिससे उनका बिल 7 लाख ज़ेनी पहुंच जाता है जो कि उनकी करेंसी है। एंड उसके बाद वो आदमी बुल्मा को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी बेटी का बच्चा हमारे पास है गोकू। तभी बुल्मा कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो और गोकू वो वहां पर क्या कर रहा है और कॉल कट हो जाता है। एंड सीरियसली बुल्मा इस बात को जरा भी सीरियस नहीं लेती क्योंकि उसे पता है कि गोकू अपना ध्यान खुद रख सकता है चाहे उसे कोई भी पकड़ ले। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें पैन और मिस्टर सैटर्न को दिखाया जाता है जो कि पार्टी करने आए होते हैं किसी कैफे के अंदर एंड पैन उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है कि कैसे उसे सभी लोग बच्चा समझते हैं और मिस्टर सैटर्न उसे कहते हैं कि तुम बच्ची नहीं बल्कि एक प्यारी सी एंजल हो। एंजल? ये तो उससे भी काफी ज्यादा वाहियात है। दूसरी को अपना बंदा किडनैप होने के बाद भी मजे कर रहा होता है रोलर कोस्टर के ऊपर क्योंकि अपने हीरो को पता ही नहीं है कि वो किडनैप हो चुका है। तभी वो आदमी वेजिटा को कॉल करके कहता है कि अगर तुम्हें गोकू को छुड़वाना है तो जल्दी से मैं 5 बिलियन ज़ेनी दे दो। एंड वेजिटा कहता है क्या कहा गोकू, तुमने उसके साथ जो करना है वो करो। ये सुनकर के वो आदमी शॉक्ड रह जाता है एंड अब वो दोनों किडनैपर काफी थक चुके होते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे की तो कोई परवाह ही नहीं करता। तभी गोकू सोचता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। तो वो दोनों किडनैपर कहते हैं बस रुक जाओ, मैं एक और कॉल करने दो, फिर हम खुद तुम्हें अपने घर
पर छोड़ करके आएंगे, लेकिन उन्हें कोई टेलीफोन बूथ आसपास दिखता ही नहीं। तभी गोकू ये बात सुन करके उड़कर एक टेलीफोन बूथ ले आता है, जिसे देख करके वो दोनों बंदे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और गोकू कहता है कि अगर एक टेलीफोन नहीं चाहिए था तो मंगवाया ही क्यों, मेरा इतना टाइम भी वेस्ट कर दिया। तभी हमें ट्रंक्स का सीन दिखाया जाता है जो वापस से ऑफिस से भाग रहा था, मगर इस बार उसे वेजिटा पकड़ लेता है। वो गोटेन को भी पकड़ लेता है और गोकू के पास ले जाने को कहता है। वो कहता है ना जाने तुमने लास्ट बार फाइट और ट्रेनिंग कब की थी, तो तुम्हें गोकू के साथ जाना चाहिए, तुम्हारी बॉडी को ट्रेनिंग मिलेगी और इससे तुम आलसी भी नहीं रहोगे। वो दोनों बहाना बनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि मुझे ऑफिस संभालना है एंड मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, लेकिन वेजिटा उनकी बात सुनता ही नहीं है। तभी वो दोनों गोकू के साथ जाने को रेडी हो जाते हैं और गोटेन के पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो उसे बताता है कि वो डेट पे नहीं आ सकता क्योंकि उसे कोई जरूरी काम आ गया एंड वो शिप पे चढ़ ही रहे होते हैं। तभी ट्रंक्स एंड गोकू को अंदर पेन छिपी हुई मिलती है। इससे पहले वो पेन को बाहर निकाले, पेन शिप का लॉन्च बटन दबा देती है एंड उनकी शिप स्टार्ट हो जाती है और गोटेन नीचे ही रह जाता है। वो अपनी बंदी को बताता है कि इससे पहले मैंने तुम्हें जो भी कहा वो भूल जाओ, मैं कल डेट पर पहुंच जाऊंगा। एंड पेन को अपनी पावर्स को प्रूव करने का मौका मिल जाता है क्योंकि वो गोकू एंड ट्रंक्स के साथ चली जाती है। और जैसे ही वो शिप हवा में ऊपर उड़ती है, उस शिप का छोटा सा पार्ट नीचे गिरता है, जिसे देख करके बुल्मा डर जाती है क्योंकि ये काफी डेंजर हो सकता है उन सब के लिए। एंड वो डैमेज पेन के लात मारने की वजह से हुआ था एंड यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या गोकू और बाकी सब दूसरे प्लैनेट पर पहुंच जाएंगे अल्टीमेट ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए, या फिर उनका शिप ही क्रैश हो जाएगा, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।